वेलनेस जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं डॉक्टर शालिनी आप सबका स्वागत करती हूँ। वेलनेस क्या है, इस विषय में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं और इस विषय में वेलनेस को स्पष्ट रूप से जानने के लिए हम डॉक्टर ओम से बात करेंगे। सर, क्या आप हमें बताएंगे वेलनेस संक्षेप में? एक संस्कृत मंत्र है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षा नाम अतुरस्य विकार प्रशमनम। अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और विकार युक्त मानव के रोग का इलाज करना ही स्वास्थ्य कहलाता है या वेलनेस है। प्राचीन भारत में स्वास्थ्य के बारे में परिभाषित किया गया था, कंटिन्यूड मेंटेनेंस ऑफ द बेस्ट पॉसिबल वर्किंग ऑफ ह्यूमन बॉडी इन नॉर्मल एंड समटाइम्स एबनॉर्मल कंडीशंस। मतलब नॉर्मल कंडीशंस में तो हम अच्छा काम करते ही हैं, एबनॉर्मल कंडीशंस में भी हम लोग सही ढंग से कार्य कर पाए, जैसे कि हम लोगों ने अभी एबनॉर्मल कंडीशंस के बारे में बात की है, तब जाके हम कहेंगे कि ये वेलनेस है। तो क्या मात्र शरीर का स्वस्थ होना ही वेलनेस है? सर, यहाँ स्वास्थ्य का मतलब क्या है? वेलनेस के 3 बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। पहला तो शरीर हमारा, स्वस्थ अवस्था में हम जो हेल्थ प्रमोशन के लिए कार्य करते हैं उससे जो सो बीमार अवस्था में भी हम सही रूप से शरीर को कार्यशील रख सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है मेंटल हेल्थ, मन मस्तिष्क स्थिर रहे और जो सो परिस्थिति के अनुसार हम सही डिसीजंस ले सकें, सामंजस्य कायम कर सकें और हमेशा हमारे अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे। और तीसरा पहलू है सोल। इसका जो सो जुड़ाव सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं से है। साइंस तो वेलनेस में शरीर एंड माइंड बस 2 ही पहलू की बात करते हैं। इस तीसरे पहलू के बारे में हम लोग बाद में फिर बात करेंगे। सर, शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे जीवन में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। यदि हम अपने जीवन में डिसिप्लिन कायम कर लें तो स्वस्थ रहना बहुत डिफ़िकल्ट जॉब नहीं है। हाँ, यदि हम बीमार हो गए हो तब तो निश्चित रूप से डॉक्टर की सलाह लेनी ही पड़ेगी और अगर गंभीर रोग हो गया तब तो अस्पताल जाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। परंतु स्वस्थ अवस्था में हम सिर्फ 4 उपाय करें नियमित रूप से तो हम आगे के लिए हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे कि ये 4 स्तंभ है। पहला एक्सरसाइज एंड योगासन, दूसरा है रॉ एंड न्यूट्रिशियस फूड, जहाँ तक हो सके मोटा खाना खाएं हम लोग। मेंटल पीस, पॉजिटिव थिंकिंग रखें और हार्मोनी विद द सिचुएशंस, मतलब आसपास की परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य कायम करके रखें, जिससे कि मेंटल हेल्थ बना रहे। सर, ये असामान्य परिस्थितियाँ जिनका सामना करने के लिए हेल्थ प्रमोशन आवश्यक है, वो क्या है? ये विपरीत परिस्थितियाँ तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए वातावरण को हम लोग लें, प्राकृतिक आपदा है या क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स, अति ठंड, बहुत ज़्यादा गर्मी, लू, फिर पॉल्यूशन, इन्फेक्शन, बैड लाइफस्टाइल, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल हम लोग बहुत खान पान में बहुत ही प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, अप्राकृतिक चीज़ों का, कलर एसेंस वगैरह यूज़ करते हैं, बाज़ार का खाना ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा तेल युक्त मसाले युक्त भोजन लेते हैं। उसके अलावा मानसिक, जैसे कि इमोशनल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेन है, आपके वर्क एरिया में आपको स्ट्रेस हो रखा है, आपके घर में जो सो झगड़ा झंझट हो रखा है, आसपास में झगड़ा झंझट हो रखा है, तो इस तरह की बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ हो सकती है, शारीरिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी और इमोशनल लेवल पर भी। सर, हमारी जो समझ है उसके अनुसार शरीर तो मात्र एक माध्यम है जिसे मस्तिष्क अपने अनुसार चलाता है, तो दोनों में से कौन महत्वपूर्ण है? शरीर प्रॉपर तरीके से चले इसके लिए हेल्थ प्रमोशन आवश्यक है। प्रॉपर का अर्थ है कि अगर आपका शरीर कार है तो उसके ब्रेक्स, एक्सीलरेटर, इंजन इत्यादि सब सही ढंग से काम करें। माइंड स्टीयरिंग बन के उसे गंतव्य की ओर लेकर जाएगा। किस डायरेक्शन में जाना ये माइंड डिसाइड करेगा। कहीं पर गाड़ी एक्सीडेंट न कर दे उसे कंट्रोल करना माइंड का काम है। और यह तभी संभव है जब कार की इंजन सही रहेगी और उसके टायर्स, चक्के
चलने के लायक होंगे। अदरवाइज माइंड कितना भी मेहनत कर ले, स्टीयरिंग कितना भी घूमता रहे, शरीर अगर नहीं चलेगा तो माइंड उसको गंतव्य की ओर लेकर नहीं जा सकता है। परंतु शरीर की सभी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ जो हमारे द्वारा की जाती है वो हमारे मस्तिष्क की देन है। तो अल्टीमेट जो है सो शरीर के ऊपर दिमाग ही हावी होता है, इसलिए मन मस्तिष्क सही रहना उतना ही आवश्यक है जितना कि शरीर का सही रहना आवश्यक है। सर, हमारे परिवारों में समय समय पर पूजा, सत्संग, गेट टुगेदर किए जाते रहे हैं, शायद ये मन मस्तिष्क के लिए ही होते होंगे। ठीक कहा आपने। परंतु इन सब आयोजनों का एक और भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, वो है आपसी सामंजस्य या हार्मोनी। जैसे कि कहा गया है, वेलनेस इज़ टू बी इन हार्मोनी विथ योर सेल्फ, विथ द सराउंडिंग्स एंड विथ होल ऑफ कम्युनिटी। अभी तक मात्र शरीर और मन मस्तिष्क की बातें करते रहते, पर ध्यान रहे मनुष्य एक बुद्धि युक्त सामाजिक प्राणी है और यही हमें पशुओं से अलग करती है। अतः हम पास पड़ोस, परिवार, समाज, वातावरण के साथ तालमेल बैठा के सामंजस्य बैठाकर चलते हैं। ये हमें एक आफ्टर लाइफ में, या हमें कहें कि बाद की ज़िंदगी के बाद के दिनों में हमें ऊपर की ओर लेके जाते हैं, जो हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़ी है। उसके बारे में हम लोग फिर बाद में बातें करेंगे। Stay updated and be inspired. Follow our 1 minute wellness tip daily on Instagram and YouTube. YouTube account is Dr. Om Talks. हमारा अगला टॉक 12 मई को होगा, और for which stay tuned on our Insta, YouTube and FB platform. आज के टॉक से आपको मालूम हो गया होगा कि हमारे पिछले क्विज का आंसर सी था। आज का क्विज मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी, जिसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। थैंक यू।